नमस्कार दोस्तों, मैं संजय गजराज रौनक पब्लिक स्कूल बैराथल कला एंड फ्यूचर से एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद रौनक ग्रुप पर। आज हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स का पहला पार्ट, नाम है विद्युत क्षेत्र। इसका पहला भाग कल हमने देखा था, आज हम दूसरे भाग में हैं। इसी प्रकार आगे के भाग की जानकारी प्राप्त करने के लिए, वीडियो को तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो कल हमने इस पार्ट में पढ़े जो हेडिंग पढ़ी थी, एक बार उनको मैं हेडिंग का नाम बता देता हूं। सबसे पहले हमने पढ़ा था आवेश, उसके बाद हमने पढ़ा था कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। फिर हमने पढ़े थे अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत। फिर हमने पढ़ा था परावैद्युतांक। इसी के अंदर हमने देखा था विद्युत बल पर माध्यम का प्रभाव। इसके साथ ही साथ हमने कूलाम्स लॉ का, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण भी पढ़ लिया था। ये कल हमने पढ़े थे पिछले भाग में। अब हम इसी को आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास में, अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की अगली हेडिंग, जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। हेडिंग का नाम ही क्या है? विद्युत क्षेत्र। तो देखो विद्युत क्षेत्र क्या होता है। मैंने मान लिया ये मेरा कोई आवेश है जिसका मान है Q है। तो इस आवेश के चारों ओर एक निश्चित दूरी होगी, एक ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें यदि मैं किसी और आवेश को लाता हूं, सपोज Q1 को लेकर आया, तो ये आवेश क्या अनुभव करता है? बल अनुभव करता है। तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है? उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अर्थात किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, मैं परिभाषा बोल रहा हूं विद्युत क्षेत्र की, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखे जाने पर वह आवेश बल अनुभव करता है, उस आवेश का क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। एक बार फिर भी बताता हूं मैं। इस आवेश की निश्चित दूरी, सपोज करो ये वो दूरी है कि इस दूरी में मैं किसी भी अन्य आवेश को, इसके अलावा कोई दूसरा आवेश लाऊंगा तो उस आवेश को ये आवेश या तो आकर्षित करे या फिर प्रतिकर्षित करे, वही क्षेत्र इस आवेश का क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अर्थात किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह पहले वाला आवेश उस आवेश को या तो आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे, वह उसका क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, वह क्या कहलाता है? उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। नोट कीजिएगा, परिभाषा वापस रिपीट कर रहा हूं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखे जाने पर वह आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब इस चैप्टर की एक वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग नाम है, अगली हेडिंग लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? कैपिटल E से डिनोट करते हैं, कैपिटल E से डिनोट करते हैं। देखो क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, किसी आवेश के चारों ओर एक निश्चित सीमा में, उसके विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को रखने पर
किसी आवेश की विद्युत क्षेत्र की जो उसके हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र उस सीमा में किसी अन्य परीक्षण आवेश को रखता हूं तो उस आवेश पर लगने वाला बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, ये मेरा सपोज करो आवेश है Q0, ठीक है। इसके विद्युत क्षेत्र में मैंने एक अन्य आवेश रखा Q, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भाषा क्या होगी? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा उस परीक्षण आवेश की अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये कैपिटल ई से, तो कैपिटल ई बराबर क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाला बल तथा उस आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। कई जगह परीक्षण आवेश को Q0 से माना जाता है, इसको Q से मानते हैं, तो ये क्या हो गया? E बराबर F अपॉन Q0। तो हम जानते हैं किसी भी आवेश का एक विद्युत क्षेत्र होता है और उस विद्युत क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश लाएंगे तो उस पर क्या लगेगा? बल लगेगा। तो वो बल तथा जो आवेश लाया उस आवेश का अनुपात क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है, नोट कीजिएगा इस बात को। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है, मतलब इसकी एक निश्चित दिशा होती है। इसकी क्या होती है? एक निश्चित दिशा होती है। अब सदिश राशि है तो दिशा है तो सुनो, दिशा किधर होती है? धनावेश के कारण। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से दूर होती है। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से दूर होती है तथा ऋणावेश के कारण ऋणावेश की ओर होती है। धनावेश के कारण धनावेश से दूर की ओर तथा ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणावेश की ओर होती है। फॉर एग्जांपल मान लो मैं धनावेश हूं, तो यदि मैं धनावेश हूं और ये बिंदु है तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से दूर की ओर, मतलब इस डायरेक्शन में इधर दूर की ओर जाती हुई होगी। यदि मैं ऋणावेश हूं और इसी बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी है तो ऋणावेश की ओर, मतलब मेरी ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। तो धनावेश के कारण धनावेश से दूर की ओर तथा ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणावेश की ओर होती है। बहुत बार पूछते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ज्ञात कीजिए, क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। E बराबर कितना होता है? F अपॉन Q। F है बल, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन है। E Q नोट क्या है? Q नोट क्या है? आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो गया? न्यूटन प्रति कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, या फिर इसी का दूसरा उसमें एक मात्रक और होता है जिसे कहते हैं वोल्ट प्रति मीटर। एक अन्य मात्रक और होता है, वो क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर। तो ये है विद्युत क्षेत्र से संबंधित बातें। पहली बात, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल तथा उस परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उसके बाद में इसका सूत्र E बराबर F अपॉन Q नॉट। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से दूर की ओर होती है तथा ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणावेश की ओर होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम अथवा वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो ये हो गया हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित बातें। किसी को कोई समस्या हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसके बाद हम इसको और रिवाइज वापस करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आगे देखो, अगली हेडिंग एक डेरिवेशन है, हेडिंग नोट कीजिएगा। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण कोई हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, उसके कारण हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत आवेश के कारण सूत्र ज्ञात करना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ठीक है।
लेट अस अज्यूम, माना एक आवेश है Q, एक बिंदु आवेश है Q। इस आवेश के कारण इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है P। इस बिंदु P पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। नोट्स बना देते हैं टाइम, बोर्ड पे जो मैं लिख रहा हूं उसके साथ साथ अपने मेरी लैंग्वेज को भी नोट करना। क्या लिखोगे? माना एक बिंदु आवेश स्मॉल q है, इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके लिए बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। ठीक है, कूलाम के नियमानुसार इस आवेश Q0 पर लगने वाला बल F इज इक्वल टू K Q0 अपॉन R स्क्वायर। यही होता है फॉर्मूला। F इज इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 की जगह मान है Q, Q2 की जगह मान कितना है Q0, तो F इज इक्वल टू K Q0 अपॉन R स्क्वायर। सदिश रूप में लिखूंगा तो ये और ये लग जाएगा R कैप। ठीक है, हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर होता है F वेक्टर अपॉन परीक्षण आवेश। और परीक्षण आवेश यहां हमने कितना अज्यूम किया है Q0 अज्यूम किया है, तो E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q0। E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q0। तो F वेक्टर का मान मैंने लिखा K Q0 अपॉन R स्क्वायर इनटू R कैप, और अपॉन में कितना है Q0। Q0 से Q0 कैंसिल होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर का फॉर्मूला आ गया KQ अपॉन R स्क्वायर इनटू R कैप। और यदि मैं बात करूं अदिश रूप की, तो अदिश रूप में E बराबर हो जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर। बहुत बार फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है परीक्षा में, आगे पूछे जाने की संभावना निरंतर बनी रहती है कि A किसी बिंदु आवेश जिसका मान Q है उसके कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए, तो कितना होगा A इज इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता A इज इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? एक बार फिर मैं इसकी लैंग्वेज को रिपीट कर देता हूं। माना एक आवेश बिंदु आवेश Q है, उस आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। अतः कूलाम के नियम से परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F वेक्टर इज इक्वल टू K Q0 अपॉन R स्क्वायर इनटू R कैप। अब हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर बराबर होता है F वेक्टर अपॉन Q0, तो इसलिए E वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा K Q0 अपॉन R स्क्वायर इनटू R कैप अपॉन Q0। Q0 से Q0 कैंसिल होगा तो E वेक्टर का मान आ गया K Q अपॉन R स्क्वायर इनटू R कैप। इसको इस रूप में लिखूंगा तो वेक्टर दिशा हट जाएगी, तो केवल परिमाण बचेगा, तो A इज इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर। यहां से हमें एक बात समझ में आ गई कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो समानुपाती है आवेश के और वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब जैसे जैसे परीक्षण आवेश में जिस आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उस आवेश का मान बढ़ेगा तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ेगी। और लेकिन जैसे जैसे आवेश से दूर जाऊंगा तो दूर जाने के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान में क्या होती है, कमी होती है। तो यदि यहाँ से मैं E और R के मध्य ग्राफ खींचूं, E और R के मध्य ग्राफ खींचूं तो कैसा ग्राफ प्राप्त होगा? E और R स्क्वायर एक दूसरे के कैसे हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं। और व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ कैसा होता है, ये होता है ये E और ये R दूरी, तो दोनों एक दूसरे कैसे आते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ये हो गया E और R स्क्वायर के मध्य ग्राफ। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं आगे, छोटी छोटी एक दो बातें हैं। पहली बात आई, हमने एक नाम लिया परीक्षण आवेश। ये परीक्षण आवेश क्या होता है, क्या नाम लिया हमने, परीक्षण आवेश। तो ये परीक्षण आवेश क्या होता है ये सुनिएगा।
देखो परीक्षण आवेश क्या होता है? परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश होता है जिसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश होता है जिसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। हालांकि ये काल्पनिक है, वास्तव में ऐसा कोई आवेश नहीं है जिसका विद्युत क्षेत्र नहीं होता, बस हमने केवल कल्पना की है। काल्पनिक आवेश है परीक्षण आवेश कि हम मानते हैं कि एक अत्यंत सूक्ष्म आवेश है, इसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। ठीक है, अगली बात सुनो, छोटी सी बात है, नोट में लगा के लिखना। अभी हमने पढ़ा कि विद्युत क्षेत्र का जो की तीव्रता है उसका मान कितना होता है? A is equal to F upon Q naught. F A is equal to F upon Q naught. तो यदि मैं कहूं कि किसी स्थान पर आवेश का मान Q है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो उस पर लगने वाला बल F is equal to कितना हो जाएगा? QE. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कि कोई आवेश Q है, उस आवेश Q पर कैपिटल A विद्युत क्षेत्र में लगने वाले बल का मान याद कीजिए, बल का मान लिखिए, तो F is equal to Q into E। अब बात कर लेते हैं विशेष परिस्थितियों की। यदि Q धनावेश हो, यदि Q धनावेश हो तो F is equal to QE, और यदि Q ऋणावेश हो, और यदि Q ऋणावेश हो तो F is equal to माइनस Q। F is equal to QE जब धनावेश हो और F is equal to माइनस QE ऋणावेश हो। सुनो इसका अर्थ क्या होता है। यहाँ माइनस का मतलब यह है कि यदि कोई ऋणावेश विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उस पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। मतलब धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है और ऋणावेश के कारण ऋणावेश पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। वो यदि मैं एग्जांपल की बात करूं तो यदि विद्युत क्षेत्र मेरा x दिशा में है, विद्युत क्षेत्र मेरा धनात्मक x दिशा में है और आवेश 5 कूलाम का है, तो इस पर बल भी किधर लगेगा? धनात्मक x दिशा में, क्योंकि आवेश का मान कितना है? +5 कूलाम। तो धनावेश है तो धनावेश के कारण धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। और यदि यही मेरा आवेश -5 कूलाम होता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनात्मक x दिशा में होती, इस पर लगने वाला बल की दिशा में होता ऋणात्मक x दिशा में। क्यों? क्योंकि ऋणावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है। तो यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनात्मक x दिशा में है तो ऋणावेश पर बल ऋणात्मक x दिशा में विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, ये हो गई बात। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में ये बात याद रखनी है कि कोई भी आवेश Q यदि E विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उस पर लगने वाला बल F is equal to कितना होता है? QE होता है। और ऋणावेश पर बल धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है और ऋणावेश पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे अगले हेडिंग है वो है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेशों के निकाय के कारण, बिंदु आवेशों के निकाय के कारण, बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निकाय, निकाय का मतलब है एक से ज्यादा आवेश। अभी तो हमने केवल एक बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली KQ/R²। अब हमारे पास में एक से अधिक आवेश हो गए, एक से अधिक आवेश हो गए, तो उन आवेशों का किसी बिंदु P अज्यूम कर लेंगे और उस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। लेट अस अज्यूम ये आवेश Q1, ये आवेश Q2, ये आवेश Q3, ये आवेश Q4 और इन सब के कारण हमने एक बिंदु मान लिया P। उस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अज्यूम किया ये डिस्टेंस R1 है, ये डिस्टेंस R2 है, ये डिस्टेंस R3 है और ये डिस्टेंस R4 है।
इन सभी के कारण हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो लैंग्वेज कैसे लिखेंगे इसकी, जो शुरुआती भाषा है, माना किसी निकाय में n आवेश उपस्थित हैं जिनके मान क्रमशः, माना किसी निकाय में n आवेश उपस्थित हैं जिनके मान क्रमशः Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट 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 अप टू Q1 है। तो ऐसे जिनके मान Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट डॉट कहां तक है, Qn तक है। n आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं और माना बिंदु P की इन आवेशों से दूरियां क्रमशः R1, R2, R3, R4 अप टू Rn है। ठीक है, अज्यूम कर लिए। अब हम बात करते हैं इस टोटल मान की बात करेंगे, मान आएगा कितना। तो मैंने एक एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना शुरू किया। मैंने पहले एक आवेश Q1 लिया, बाकी सब कोई बार छोड़ दिया। तो Q1 के कारण बिंदु आवेश Q1 के कारण बिंदु आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक ही आवेश लिया केवल, Q1 के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक आवेश के कारण मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना अभी सीखा था। F इज इक्वल टू E वेक्टर इज इक्वल टू K Q अपॉन R1 स्क्वायर इंटू R1 कैप। बिंदु आवेश है, एक आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी जस्ट पिछले आइडिया में पढ़ा था कि A इज इक्वल टू कितना होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर। तो K का K, Q बीच के कितना आ जाएगा, Q1, दूरी कितनी है R1 स्क्वायर और R1 कैप। इसी प्रकार A2 वेक्टर कितना हो जाएगा, K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप। A3 वेक्टर कितना हो जाएगा, K Q3 अपॉन R3 स्क्वायर R3 कैप। और यदि n आवेश के कारण में निकालना हो तो En वेक्टर इज इक्वल टू KQn Rn स्क्वायर Rn कैप। ठीक है, एक फॉर्मूला हमने जो काम में लिया है इन सभी में कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ अपॉन R स्क्वायर। अब पहले आवेश के Q होता है आवेश का मान, पहले आवेश का मान Q1 है तो यहाँ पर आ गया Q1। R होती है दूरी पहले आवेश की दूरी कितनी है R1, तो ये आ गया R1 स्क्वायर R1 कैप। दूसरे आवेश का मान Q2 है तो K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप। तीसरे आवेश का मान Q3 है तो K Q3 अपॉन R3 स्क्वायर R3 कैप। और En वेक्टर हो गया K Q1 अपॉन Rn स्क्वायर इनटू Rn कैप। तो ये हो गया हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सभी के कारण निकाल ली। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर, अभी इसको रख कर देते हैं। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी मतलब इन सब का रिजल्टेंट, इन सब का टोटल कितना आएगा। तो अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है E वेक्टर इज इक्वल टू इन सभी के सदिश योग के बराबर होगी En वेक्टर। तो सबका मान लिख दिया मैंने, K Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप, K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप। इसी प्रकार n के लिए K Qn अपॉन Rn स्क्वायर Rn कैप। मैंने यहाँ से K कॉमन ले लिया, Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप, Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप, Qn अपॉन Rn स्क्वायर Rn कैप। तो यहाँ से मेरा आ गया सिग्मा रूप में K Qi Ri स्क्वायर Ri का कैप, I इज इक्वल टू 1 to n E वेक्टर। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेशों के निकाय के कारण। एक बार फिर समझिएगा बेटा।
आराम से। मैंने माना n आवेश है जिनके मान Q1, Q2, Q3, Q4 अप टू Qn है। इन सभी के कारण इनसे क्रमशः है R1, R2, R3 अप टू Rn दूरियों पर स्थित बिंदु P पर मुझे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो मैंने क्या किया, जितने भी आवेश शब्द के कारण एक एक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करूंगा और उन सबको लास्ट में सदिश योग उनका कर दिया जाएगा, तो मेरे पास परिणामी तीव्रता आ जाएगी। तो पहले आवेश दिया Q1 है, तो बिंदु आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E = kq/r², जहां k का मान तो नियतांक है, Q का मान जो बदल जाएगा, Q1 के कारण निकालेंगे तो Q1 आ जाएगा, Q2 का निकालेंगे तो kq2 हो जाएगा, Q3 का निकालेंगे तो kq3/r²। r होती है दूरी, पहले कारण दूरी r1 है तो r1 का स्क्वायर, दूसरे कारण दूरी r2 है तो r2 का स्क्वायर, तीसरे कारण दूरी r3 है तो r3 का स्क्वायर। इस प्रकार परिणामी तीव्रता इन सब के सदिश योग के बराबर हो जाती है। नोट कीजिएगा बेटा, किसी को दिक्कत हो तो बताइएगा जरूर। आगे देखिए, ये हो गई हमारी आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आगे देखिए, अगली हेडिंग है विद्युत बल रेखाएं। अगली हेडिंग लिखिएगा विद्युत बल रेखाएं। अगली हेडिंग लिखिएगा विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सुनिएगा परिभाषा पहले इसकी। एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में रखने पर, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखने पर वह जिस पथ पर गति करने का प्रयत्न करता है वह विद्युत बल रेखा कहलाती है। फिर सुनिएगा परिभाषा कि मेरे पास कोई एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश है, उस परीक्षण आवेश को मैंने विद्युत क्षेत्र में ला करके छोड़ दिया, तो विद्युत क्षेत्र में लाने के बाद में वह जिस रास्ते पर, जिस पथ पर गति करने का प्रयत्न करेगा वही रास्ता, वही पथ है, उसका क्या कहलाएगा, विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। ठीक है, ये वापस सुनिएगा परिभाषा। एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखने पर वह जिस पथ पर गति करने का प्रयत्न करता है वह उसका विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। ठीक है, अब आते हैं विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म, विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। देखिए क्या होते हैं विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म, सुनिए। कुछ गुणधर्म है, उनको मैं नंबर के साथ बोल देता हूं। नंबर 1, विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक, निष्कोण तथा सतत होती है। विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक, निष्कोण तथा सतत होती है। विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक, निष्कोण तथा सतत होती है। सतत मतलब लगातार होती है, केवल काल्पनिक है, और निष्कोण बिना किसी कोण के होती है। नंबर 2, विद्युत बल रेखाएं चालक के पृष्ठ के लंबवत होती है। कोई भी चालक वस्तु है, विद्युत बल रेखाएं हमेशा उसके लंबवत होती है। विद्युत बल रेखाएं चालक के पृष्ठ के हमेशा लंबवत होती हैं। नंबर 3, विद्युत बल रेखाएं चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। विद्युत बल रेखाएं चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं, मतलब कभी भी किसी चालक के अंदर नहीं करेगी, हमेशा उसके पृष्ठ के लंबवत रहेंगी, लेकिन उसके अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। ठीक है। नंबर 4, 2 विद्युत बल रेखाएं, 2 विद्युत बल रेखाएं कभी भी आपस में
प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, कभी भी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती है। मतलब कभी भी दो बंधेगा, एक बंधेगा ये, एक बंधेगा, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। कारण क्या है हम बाद में बताएंगे। नंबर 5, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती है। विद्युत बल रेखा उसके किसी भी बिंदु पर यदि मैं कोई स्पर्श रेखा खींचूंगा तो वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर किसको बताएगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताएगी। फॉर एग्जांपल ये है मेरा, यदि मैं इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा ये खींचता हूं तो ये क्या होगी? इसकी विद्युत क्षेत्र की इस बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। किसी भी बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींचूंगा तो वह उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताएगी। गुणधर्म नंबर 6, धनावेश के कारण विद्युत बल रेखाएं धनावेश से बाहर निकलती हैं तथा ऋणावेश के कारण विद्युत बल रेखाएं ऋणावेश के अंदर की ओर आती हैं। धनावेश के कारण धनावेश से बाहर निकलती हैं, जबकि यदि कोई ऋणावेश है और उसका हमें विद्युत बल रेखाएं खींचनी हो तो ऋणावेश के अंदर की ओर प्रवेश करती हुई दिखाई देती है। डायग्राम से डिनोट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। गुणधर्म नोट कीजिएगा बेटा साथ साथ में। मैं वापस रिपीट करूंगा एक बार, इनको डायग्राम से दिखाते हैं कि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है, ऋणावेश का विद्युत बल रेखा की दिशा किधर होती है। तो ये मेरा कोई धनावेश है, तो अभी हमने देखा धनावेश के कारण विद्युत बल रेखाएं धनावेश से दूर होती है, मतलब इससे इधर की ओर ये बाहर की ओर ऐसे जाती हुई हमें दिखाई देंगी। ये ऐसे धनावेश के कारण विद्युत बल रेखाएं धनावेश से दूर जाती हैं, जबकि ऋणावेश के कारण विद्युत बल रेखाएं ऋणावेश के अंदर की ओर प्रवेश करती। डायग्राम बनाइएगा बेटा, पूछते हैं बोर्ड परीक्षा में। धनावेश का विद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए, ऋणावेश का विद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए। तो धनावेश के कारण धनावेश से दूर की ओर निकलती है, जबकि ऋणावेश के कारण ऋणावेश के अंदर की ओर प्रवेश करती हुई हमें दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद में एक और पूछते हैं, एक आवेश युग्म जिसमें एक धनावेश हो और एक ऋणावेश हो, उसके कारण विद्युत बल रेखाओं को चित्र से प्रदर्शित कीजिए। तो इस बार सिंगल आवेश ना होकर एक निकाय है जिसके एक सिरे पर प्लस है, एक सिरे पर माइनस है, तो धनावेश से दूर निकलेंगी और ऋणावेश के अंदर प्रवेश करेंगी। धनावेश से बाहर निकलेंगी, ऋणावेश के अंदर की ओर प्रवेश करती हुई हमें ऐसे दिखाई देती है। तो यह है आवेशों की निकाय के कारण विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, तो एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। नंबर 1, विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक, निष्कोण तथा सतत होती हैं। नंबर 2, विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, नंबर 3, विद्युत बल रेखाएं चालक के पृष्ठ के हमेशा लंबवत होती हैं। विद्युत बल रेखाएं चालक के पृष्ठ के हमेशा लंबवत होती हैं। नंबर 4, विद्युत बल रेखाएं कभी भी चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। विद्युत बल रेखाएं कभी भी चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। नंबर 5, कभी भी दो विद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। और नंबर 6, धनावेश का विद्युत बल रेखाएं धनावेश से दूर की ओर तथा ऋणावेश का विद्युत बल रेखाएं ऋणावेश की ओर होती हैं। ये है विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। उसके बाद एक बात आती है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? तो इसका कारण क्या है? जिस बिंदु पर यदि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो
जिस बिंदु पर वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है। तो हमें कारण क्या लिखना है? दो विद्युत बलरेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि कटान बिंदु पर या प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है। एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा होगी, दो दिशाएं कभी भी संभव नहीं है। तो यह है इसका कारण है कि दो विद्युत बलरेखाएं नहीं प्रतिच्छेद करती हैं, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होंगी जो कि संभव नहीं है। यह है हमारा विद्युत बलरेखाएं और उनके गुणधर्म। उसके बाद में हमारी अगली हेडिंग आती है समरूप विद्युत क्षेत्र और असमरूप विद्युत क्षेत्र। हमारी अगली हेडिंग आती है समरूप विद्युत क्षेत्र और असमरूप विद्युत क्षेत्र। समरूप विद्युत क्षेत्र और असमरूप विद्युत क्षेत्र। समरूप विद्युत क्षेत्र, असमरूप विद्युत क्षेत्र। नाम में लिखा हुआ है समरूप, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसका रूप समान हो। रूप समान का मतलब यह है कि ऐसा विद्युत क्षेत्र है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा दोनों एक समान होते हैं। किसी भी बिंदु पर चले जाओ, जो एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान और दिशा दोनों, ध्यान रखना, दोनों एक ही नहीं, तीव्रता भी वही होनी चाहिए और दिशा भी वही होनी चाहिए। तो तीव्रता का मान और दिशा प्रत्येक बिंदु पर एक समान हो तो वो विद्युत क्षेत्र कैसा कहलाता है? समरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और यदि प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान और दिशा दोनों कोई या दोनों में से कोई एक भिन्न भिन्न हो तो वो विद्युत क्षेत्र कैसा कहलाता है? असमरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो प्रत्येक बिंदु पर यदि विद्युत क्षेत्र का मान और दिशा दोनों एक समान है तो वो समरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और यदि अलग अलग है तो विद्युत क्षेत्र कैसा कहलाता है? असमरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत बलरेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं और असमरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत बलरेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं। समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत बलरेखाएं समांतर होती हैं और असमरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत बलरेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं। तो ये है हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो में आज हमने क्या क्या पढ़ा? विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत बल रेखा और विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। ये हमने मोटे मोटे पढ़े और भी साथ में परीक्षण आवेश पढ़ा, समरूप विद्युत क्षेत्र पढ़ा, असमरूप विद्युत क्षेत्र पढ़ा। इन सब का हमें अध्ययन करना है। चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। इसी के साथ आज का वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। कल हम इस पे पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद।